ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों का एक सवाल बहुत ज्यादा आता है कि जो जगह जगह दरबार लगते हैं तो ये पर्चा किस तरीके से बनाते हैं। तो आज तक आप इसी बात को सोचते रहे कि पर्चा बनाने का तरीका क्या है, किस तरीके से पर्चा बनाया जाता है, वो सिद्धि कौन सी है। तो आज मैं पहली बार आपको बता दे रहा हूं कि पर्चा बनाने की जो विधि है वो कौन सी विधि है, किस विधि के द्वारा पर्चा बनाया जाता है, दूसरे की समस्या किस प्रकार पता लगती है, बिना उसको देखे, बिना दूसरे के पूछे। किसी भी व्यक्ति को आप ना पूछें, फिर भी आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी समस्या हो, तत्काल आप पर्चे के ऊपर लिख सकते हैं। किस सिद्धि के द्वारा ये लिखा जाता है और किस तरीके से आपको पता लगता है, ये मैं आज आपको बता दे रहा हूं। यह एक सिद्धि होती है हनुमान जी के दूत की। जी हाँ, जितने भी दरबार आपने, जो बड़े बड़े दरबार लग रहे हैं, ये जितने भी दरबार लग रहे हैं, इन सभी के पास हनुमान जी की विशेष अनुकंपा होती है। विशेष हनुमान जी के दूत, हनुमान जी के गण, समाधि वाले बाबा के गण इनके पास होते हैं, जो इस सभी कार्य को अंजाम देते हैं, सभी इस कार्य को करते हैं, जिनको हम बोलते हैं दूत। अब बात आती है कि दूतों को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, हनुमान जी के या बालाजी के दूत को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज आपको सटीक तरीका बता दे रहा हूं, बाकी करना आपके ऊपर डिपेंड है। देखो, एक बात समझ लीजिए, मैंने भी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है कि आप 7 दिन में सिद्धि करेंगे, आप 1 दिन में सिद्धि करेंगे, आप 11 दिन में सिद्धि करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि जितनी भी सिद्धियां मैंने बताई हैं सभी होती जरूर हैं, लेकिन इनके लिए अपने पास पर्याप्त मात्रा में जाप होना चाहिए, अपने अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि हम इन चीजों को बड़ी शीघ्र प्राप्त कर सकें। जब आप किसी भी सिद्धि को करके रखते हैं तो फिर आप दूसरी सिद्धि को बड़ी शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो सिद्धि है, ये सिद्धि हनुमान जी की है। हनुमान जी को प्रसन्न कर आप उनके दूत प्राप्त करते हैं। निष्ठा नियम के साथ रहकर इस सिद्धि को किया जाता है और कुछ समय अवश्य लगता है। देखो, किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कुछ समय अवश्य लगता है। बहुत सारे आपको इस तरह की बहुत सारी यूट्यूब पर आपको वीडियो तो मिल जाएंगे, लेकिन सही सिद्धि कोई नहीं बताएगा कि किस तरीके से सिद्धि मिलती है। आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस तरीके से सिद्धि मिलती है, बिल्कुल सटीक जानकारी बता दे रहा हूं। पहली बात तो ये कि जो साधक इस सिद्धि को करना चाहता है वह बैठने की थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि इस सिद्धि के लिए आपको 3 घंटे का समय देना पड़ेगा। जी हाँ, 3 घंटे का समय इस सिद्धि में लगेगा और 101% सिद्धि प्राप्त होगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 101% आपको हनुमान जी के दूत प्राप्त होंगे। 101%, बिल्कुल 101% होंगे। समझ लीजिए कैसे होंगे। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और कुछ सामान अपने साथ लेकर जाना है। क्या क्या जाना है आप समझ लीजिए। एक आप नारियल लेकर जाएंगे, नारियल के ऊपर कलावा बांधेंगे, उसके ऊपर कुछ पैसे आप रखेंगे। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कलावे से नारियल के ऊपर पैसे बांधकर, प्लस हनुमान जी के सिंदूर का पाउच, चमेली का तेल और भोग के लिए आप गुड़, चना या बूंदी के लड्डू या फिर इमरती या बड़े वाले पतासे इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है, ये भोग के लिए आपको लेकर श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है। श्री हनुमान जी को ये सब चीजें समर्पित करनी है और ये अर्जी आपको लगानी है कि हे बालाजी महाराज, हे अंजनी कुमार, मैं आपकी साधना कर रहा हूं। साधना को सी अब समझ लीजिए। आपको एक जगह बैठकर आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। रुद्राक्षी माला ली, इससे कर लीजिए, इलायची से कर लीजिए, या फिर आपके पास लौंग है तो लौंग से आप जाप कर लीजिए। लौंग को 108 इधर गिनकर रख लीजिए, उनमें से एक हनुमान चालीसा पढ़े इधर रख दिए, हनुमान चालीसा पढ़े इधर रख दीजिए। ये आप जाप एक बार में नहीं कर सकते, तकरीबन 3 घंटे लगते हैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने में। एक बार में नहीं कर सकते तो 3 बार में शिफ्टों में कर लीजिए। 1 घंटा जाप करें, फिर बीच में आराम करें, फिर 1 घंटा जाप करें, फिर 1 घंटा बीच में आराम करें। तो इस तरीके से आप 3 बार में भी 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 3 घंटे का समय इस जाप में लगेगा। तो ये आपकी किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन ये क्रिया की जाएगी। पहले हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगेगी, उसके बाद इस कार्य को आपको करना है। और ये अर्जी आपके पहले दिन लगेगी, अर्जी बाद में नहीं लगानी है। उसके बाद में कंटिन्यू आपको अगले 40 दिन तक इसी प्रकार करना है। पहला दिन हो गया, उसके बाद 40 दिन और, यानी टोटल 41 दिन आपको इसी तरीके से हर रोज 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इन 41 दिनों में आपकी अखंड ज्योत जलेगी। अखंड ज्योत आपकी जलेगी देशी घी से। देशी घी नहीं उपलब्ध है तो आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। बाकी वैसे तो देसी घी या फिर चमेली का तेल यूज किया जाता है, परंतु चमेली का तेल इतना उपलब्ध होना
हर कोई के पास संभव नहीं होता। तो यदि अगर आप उपलब्ध करा सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं करा सकते तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, अन्यथा देसी घी की आपकी कंटिन्यू 41 दिन तक जोत जलेगी। इन 41 दिनों में आप भूमि शयन करेंगे, ध्यान रखना भूमि शयन, जमीन पर आपको सोना पड़ेगा, आप बेड या बिस्तर पर नहीं सोएंगे, जमीन पर सोएंगे। दूसरी बात, आप इन साधना के दौरान पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन होगा, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन। किसी भी तरह से मन में कोई विकार नहीं आएगा, किसी भी तरह का मन में किसी तरह की कोई गलत विचार नहीं आएंगे, गलत धारणा नहीं आएगी, गलत वार्तालाप आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल एकदम निष्ठा नियम के साथ, बिल्कुल श्रद्धा के साथ आपको यह कार्य करना है। 108 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए 41 दिन तक यह साधना आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। प्रतिदिन आपको साधना यानी 108 बार हनुमान चालीसा पूरी होने के बाद आपको श्री हनुमान जी को भोग लगाना है। साधना आप अपने घर पर करें या मंदिर में करें, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रति मंगलवार आपको हनुमान जी के मंदिर में उनके दर्शन करने, सिद्धि में सफलता हेतु प्रार्थना करने आपको अवश्य जाना पड़ेगा। प्रत्येक मंगलवार जितने भी 41 दिन के अंदर आपके जितने भी मंगल आएंगे तो सभी में आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाना है। और इस तरीके से करते हुए आपके जो 41वां दिन आएगा, 41वें दिन आपने थोड़े से गुड़ ले लेना है, थोड़े से आपको मोतीचूर के लड्डू ले लेने हैं, थोड़े बड़े वाले पतासे लेने हैं, इमरती ले लेनी है, फल ले लेने हैं, ये सभी प्रसाद लेकर आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना, श्री हनुमान जी को ये सब चीजें समर्पित करनी है। साथ में आपको लंगोट, जी हां, हनुमान जी के लंगोट, चमेली का तेल, हनुमान जी का सिंदूर और कुछ दक्षिणा श्री हनुमान जी को समर्पित करनी है। लेकिन अनुभव आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, सिर्फ 11 दिन के बाद ही आपको अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 दिन में ही अनुभव होने जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे। 11 दिन के बाद ही आपको स्वप्न में हनुमान जी आपको दिखेंगे। हनुमान जी उड़ते भी दिखाई देंगे या आप खुद ही आप उड़ते नजर आएंगे कि मैं खुद ही उड़कर कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यहां से वहां, इधर उधर जा रहा हूं। तो ये बहुत अच्छे लक्षण होते हैं। या फिर आपको कोई बंदर दिखाई देगा, स्वप्न में बार बार बंदर आपके पास आएगा, घबराए नहीं। एक बात और बता दे रहा हूं कि कुछ साधकों ने इस साधना को बताया, कुछ साधकों ने इस साधना को किया तो उनके पास रियल में ही बंदर आ गया। तो आप घबराए ना, रियल में कोई बंदर आपके पास आता है तो आपको इस साधना के दौरान फल फ्रूट अपने पास अवश्य रखना चाहिए। फल फ्रूट आपको हनुमान जी को अवश्य, यानी बंदर को आप अवश्य दे देना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि आपके पास बंदर आता है तो खाली मत जाने दें, उसको कुछ ना कुछ फल आपको अवश्य दे देना चाहिए। जितने भी 6 मंगलवार पड़ेंगे सभी मंगलवार में आप व्रत रखेंगे, ध्यान रखना, सभी मंगलवारों में आप व्रत रखेंगे और व्रत में आप पूरा दिन आप फलाहार करें, दूध का सेवन करें और अन्य दिनों में भी जो आप भोजन करेंगे वो अल्पाहार करेंगे। आप मंगल के अलावा जिस दिन भी आप और रोज जो पूजन करने के साथ में जो भोजन करेंगे वो अल्पाहार करेंगे, यानी बहुत ही कम भोजन करेंगे, हल्का भोजन करेंगे, ज्यादा भोजन नहीं करना है। आपको सुबह नाश्ता करना, दोपहर में आप खाना खाएंगे तो हल्का खाना खाएंगे, शाम को खाना खाएंगे तो बहुत ही हल्का खाना खाएंगे। और मंगलवार के दिन आपको कंटिन्यू उपवास रखना है इन 41 दिनों के बीच में जितने भी मंगल पड़ेंगे। तो इस तरीके से यह साधना सफल होती है। 100% दूध मिलते हैं, 100%। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना अवश्य पड़ता है। आपको प्रतिदिन 3 घंटे निकालने होंगे तभी जाकर कोई चीज प्राप्त होगा, क्योंकि सिद्धि साधना प्राप्त करना इतना बच्चों का खेल नहीं कि ऐसी सिद्धि साधना प्राप्त हो जाती है। सिद्धि साधनाओं के लिए खुद को तपाना पड़ता है, खुद को अपने आप को उसके योग्य बनाना पड़ता है। तो योग्य बनाने के लिए तपना पड़ता है, तपोगे तभी कुछ प्राप्त होगा। तो इस साधना को आप करिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और जब दूत आपके पास आ जाएंगे तो भूत भविष्य वर्तमान की घटना तुरंत आपको आपके कान में बताते रहेंगे, आपको कान में बताते रहेंगे। आपके सामने स्क्रीन वाइज जो कुछ भी आप जिसके बारे में पूछेंगे सब आपके माइंड में ऑटोमेटिक आता चला जाएगा कि वो व्यक्ति ऐसे 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 है, ये इस समय आया हुआ, तो सब कुछ आपके माइंड में अपने आप आता चले जाता है। तो इस सिद्धि को आप करें और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।